ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आरती का जन्मदिन था, लेकिन ये दिन उसकी मौत का दिन बन गया। उसने अपने आप को बाथरूम में बंद करके खुद को गोली मारी। मृतक आरती के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस और आरती का पति इसे आत्महत्या बता रहे हैं। असली वजह क्या? आरती का 6 जनवरी को जन्मदिन था, लेकिन आरती को शक था कि उसके पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध हैं। इसी शक में आरती ने अपने जन्मदिन पर पति द्वारा लाया गया केक नहीं काटा, बल्कि आधी रात को अपने बाथरूम में जाकर पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पति का कहना है कि वो शक में उसका मोबाइल चेक कर रही थी और इसी शक में दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और वो बिना केक काटे ही सो गए। लेकिन इस बीच 6 और 7 जनवरी की मध्य रात को गोली की आवाज आई। घर में रह रहे सभी लोग उठे तो देखा कि आरती बाथरूम में पड़ी है और उसे गोली लगी है। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं सो रहा था, रात को 10 बजे की बात है। 10 साढ़े 10 बजे में सो गया। 1 बजे बच्चों ने हल्ला मचाया कि उठो पापा उठो, मम्मी ने कुछ कर लिया बाथरूम में। भाई था, दरवाजा तोड़ा है। मैं जब तक पहुंचा दरवाजा तोड़ा तो अंदर बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। जब तक भी नहीं पता था कि गोली लग चुकी है। बाहर निकाला तो जब बच्चों ने बताया पापा गोली चलाई है। मैंने इधर उधर हाथ मुंह पे चेक, थोड़ा गले पे खून था बस यहाँ पे। मैंने गोली लगी? गोली यहाँ लगी सीने पे। अच्छा। मैंने जब नीचे थोड़ा सा कपड़ा करा तो यहाँ छेद था यहाँ पर। तो आप रिवॉल्वर रखते थे क्यों? मेरे पास सेफ्टी के लिए था, मेरे पास वेपन लाइसेंस का था। अच्छा, तो वो इस तरह कैसे, ऐसी क्या वजह हुई कि सुसाइड कर लिया उसने, जैसा आप बता रहे हैं? क्या वजह क्या? कोई भी वजह नहीं हुई है। 2 बात उससे झगड़ा हुआ था थोड़ा सा, घर पे जाने के लिए और आने के लिए। 4-5 तारीख की बरसी थी, उस पे जाने के पीछे। फोन रिकॉर्डिंग कर रखा था। मैंने उसको रिकॉर्डिंग पूछा, तो रिकॉर्डिंग क्यों कर रखी? मैंने कभी करी तुम्हारी रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग में फोन भी मेरा वहाँ पे रखा, रिकॉर्डिंग में भी कुछ नहीं है। वो रिकॉर्डिंग भी एसएचओ साहब के पास फोन वहीं पर ही है, उन्होंने भी सुना रात को रिकॉर्डिंग में अंदर। ऐसा कुछ नहीं है इसके। किसने रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ था फोन आपका? मेरे पे रहती है रिकॉर्डिंग, वो मेरी वाइफ सुन रही थी। मैं उससे पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग सुनने की क्या जरूरत है, मेरे से जो कुछ पूछना मेरे से पूछ लो। मैं अपनी मौसी से बात कर रहा था, मेरा भाई घूमने गया था उस विषय के ऊपर। बस उसी बात को लेके, बहनों के पीछे लेके घर में झगड़ा रहता था। कुछ नहीं, बस मैं मम्मी के साथ नाना नानी के घर से आई थी। नाना नानी के घर से आने के बाद थोड़ी कपल्स में लड़ाई होती है, वो हुई थी। प्रेशर बना दिमाग पर, डिप्रेस हुई। बात को दिमाग में रख के बताती नहीं थी, बात दिमाग में रखती थी बहुत। और ऐसे पापा के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, पर दिमाग में बात रखती थी। क्या पहले भी इस तरह से कोई बात हुआ था? कपल्स में लड़ाई तो होती ही है, तो ऐसे तो कुछ नहीं था। पहले भी सॉर्ट आउट होता था, इस बार पता नहीं क्या ऐसा प्रेशर बन गया दिमाग पर, क्या हो गया पता नहीं। हाँ, पापा केक लाए थे कट करवाने के लिए, बट रात ज्यादा हो गई थी तो कट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबने खाना खा लिया था। यूपी की रहने वाली आरती की शादी विनोद उर्फ बंटी से 17 साल पहले हुई थी। घर में उसके 3 बच्चे और भाई भी रहते हैं। आरती की 4 बहनें हैं, लेकिन माता पिता नहीं है। कन्यादान उसके चाचा ने ही किया था। अभी 1 दिन पहले ही वो अपने एक रिश्तेदार की मौत पर मायके से आई थी। परिजनों का कहना है कि विनोद आरती को जबरन ले गया था
और बाद में ये खबर मिली। बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम पर पहुंचे आरती के परिजनों ने विनोद के साथ जमकर हाथापाई और झगड़ा भी किया। उनका कहना था कि आरती को रिवॉल्वर चलानी नहीं आती थी, वो खुद को छाती पर गोली कैसे मार सकती है। उसे मारा गया है क्योंकि विनोद के संबंध किसी अन्य महिला से थे। रजनी जी, क्या पता लगा आपको, क्या हुआ है? मेरे पास 1 बजे रात में फोन आया है कि उसको गोली लगी है उसको और हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आधे घंटे बाद फिर फोन आता है कि उसको मृत घोषित कर दिया गया है। आप कह रहे हैं कि मारा गया, क्यों मारा गया? आपसी रंजिश क्या है, शुरुआत से ही दबाव में रहती थी, शुरुआत में ही डरी भी रहती थी। क्या कारण था मुझे नहीं पता इसका, और वाद विवाद हुआ होगा, उसी में ये काम हुआ है। तो क्या आपको क्यों लगता है कि मारा गया, क्या वजह क्या है उसकी? वो डरी रहती थी, हमेशा धमकाता रहता था, कभी बात करते नहीं होगा तो वो आ जाएगा, तुम बंद कर दो। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है आत्महत्या करी है। अच्छा, क्यों आत्महत्या की भी तो कोई बड़ी वजह होती है? पता नहीं क्या वजह मैंने बता? खिलाया बहुत होता, मतलब पुलिस नहीं बता रही। तो परिवार के लोगों से बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि तो हमने अभी मारा उसने अपने आप को। तो इनसे ये नहीं पूछा कि भी इतना बड़ा कदम कोई उठा लेगा तो कोई वजह तो होती है? वो रिवॉल्वर कैसे चलाएगी, उन्होंने कभी रिवॉल्वर देखी नहीं, मतलब रिवॉल्वर तो कर ली उसने। कभी बातचीत होती थी कि वो रिवॉल्वर रखते थे क्या? नहीं, हमें क्या मालूम, उसका काम बहुत मोटा है, बहुत पैसा उसके पास, बहुत मोटी आमदनी है, वो सब बस सबको खरीद रखा उसने। आपके आरोप है, और जिस तरह से वो घूम रहा है, लग रहा है कि जो रिवॉल्वर था वो लाइसेंस ही रही होगी। लाइसेंस नहीं, उसके पता नहीं है, मतलब इस बात के लिए लाइसेंस ही है, बिना लाइसेंस ही है, लेकिन उसने यहाँ पे पैसा बहुत मोटा खिलाया हुआ सबको, मतलब सब उसी के फेवर में है। आपको नहीं पता कि रिवॉल्वर के बारे में? नहीं, रिवॉल्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी मालूम चला इस बात के लिए, तो ये रिवॉल्वर भी इनके यहाँ। हम सीधे साधे परिवार के रहने वाले, कभी हमारी लड़की ने रिवॉल्वर नहीं देखी, कहाँ से गोली चला लेगी और इस जगह कैसे गोली मार लेगी? यहाँ पर इस जगह ये मर्डर है तो उन्होंने मिलकर मारा है। यहाँ इस जगह कहाँ से गोली मार लेगी? इस जगह यहाँ पर उसकी आप फोटो देखो, इस जगह पे उसके क्या खाने में निशान है गोली का, और इस जगह गोली मारी गई, उसके सीने पे बैठी गोली मारी गई है। क्या नाम है इनके पति का? कब शादी हुई? इसकी शादी 17.5 साल पहले शादी हुई है। अच्छा। पति का नाम विनोद सोनकर, वो बंटी है, और ये आड़े पे काम करता है मंडी में। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? झगड़ा हुआ होगा इनका, थोड़ा बहुत जो भी होगा, हमें तो हमारे पास कोई फोन इन्फॉर्मेशन नहीं है, झगड़े वगैरह कुछ भी। हमें तो ये है कि इसके अवैध संबंध है, जिसका पता हमारी बहन को चल गया था, आरती को, ये उसको छुपाने के लिए इसने उसका मर्डर करा है। पहले कोई झगड़े वगैरह की शिकायत पहले ये लड़की को बहुत ज्यादा दबा के रखता था, मतलब हमें उसे कितनी बार पूछते थे कि हाँ भाई तेरे साथ में क्या कोई जाती तो नहीं हो रही, लेकिन वो हमें कोई बताती नहीं थी। वो कहती थी भाई वो बहुत गुस्से वाले हैं और वो कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। विनोद सोनकर उस बंटी आजादपुर मंडी में आढ़त का काम करता है। विनोद के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है। घटना के समय घर में काफी लोग भी मौजूद थे। यही वजह है कि आदर्श नगर थाना पुलिस शुरुआती जांच में बेशक इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन वो हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।